कौन से किसान नेता का केस है जिसके लिए ऊपर तक से कॉल पे कॉल आ रहा है? सर, वसई विरार एरिया में कालिदास सावंत नाम का एक किसान नेता था, उसकी हत्या हुई है। ये प्लान मर्डर है खान। देख बंड्या, मैं जो कह रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ। अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। जाओ अंदर। भाऊ कसं आहे ना, आई ले आजारी है। मैंने सोचा था कि अपनी जमीन बिल्डर को बेच दूंगा, अच्छे पैसे आ जाएंगे तो आपका कर्जा भी छूट जाएगा और अपने माँ का इलाज भी कर लूंगा ना मैं। ये बिल्डर लोग कौड़ी के दाम में जमीन खरीदते हैं। जमीन बेच के जो भी पैसा आएगा वो जिंदगी भर रहेगा तेरे पास में। हाँ? हो पण भाऊ देख बंड्या, दादा ठीक कह रहे हैं। अरे मना कर दे उनको, बाकी सब दादा संभाल लेंगे। तुझे कितनी बार बोला मी घरी असताना फोन नको करत जाऊस। मेरे आसपास बाबा होते, शंकर काका होते, आई होती है, ताई होती है। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरा ना घर से निकलना बंद हो जाएगा। ओए टेलीफोन एक्सचेंज, ये ले। तू दिन भर फोन पर लगी रहती है ना यार, कभी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कर। ताई नोट्स के बारे में पूछ रही थी। ठीक है, ये ले, मैं यहाँ चाय रख रही हूँ। हाँ हाँ। आएगा, मेरा आनंद आएगा। बोला है ना बाबा ने, जल्दी आएगा। मेरा आनंद आएगा, मेरा आनंद आएगा, आएगा। देख बंड्या, तू अभी जा, ठीक है? मैं दादा से बात करता हूँ, ठीक है? जा। हाँ ठीक। लेना आनंद देना। यमुना क्या कर रही हो? यमुना, यमुना क्या कर रही हो? यमुना क्या ये सब? ये मोक्ष की विभूति है। बाबा ने कहा था एक दिन हम सबके पाप धुल जाएंगे और हमारा आनंद आएगा। अरे कितनी बार कहा है आनंद नहीं आएगा। 20 साल हुए उसको गायब हुए, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। नहीं, वो जिंदा है, वो आएगा, वो जरूर आएगा। आपसे कितनी बार कहा है ताई का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं। ज्यादा नाटक नहीं करने का, विसरू नको। मैं बीवी हूँ इनकी पहली। ये घर, ये लोग, ये मेरा ज्यादा अधिकार है। मोटी आई, मोटी आई, तू शांत हो जा। तू जो कह रही है ना वो एकदम सही है। आनंद भैया ना जरूर वापस आएंगे। तुझे ऐसी हालत में देखकर वो खुश होंगे? नहीं ना? तो मोटी आई, ये सब बंद करना होगा। हाँ, ठीक कहती है। आनंद आएगा। बाबा ने कहा था 30,000 दो और शांति करो तो आनंद आएगा। मुझे 30,000 रुपए चाहिए। 30,000? जो आदमी जिंदा ही नहीं है उसके लिए 30,000? अगर ऐसा है ना तो मुझे 18,000 दो, नया फोन लेना है। चुप बैठो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ना तुझे पैसा मिलेगा ना तुझे। यमुना तो अंदर जाओ। नहीं, 30,000 दो ना। नहीं मिलेगा, अंदर जाओ। नहीं दो ना 30,000। नहीं मिलेगा। नहीं दोगे? मैं देता ये लो। मेरा आनंद आएगा, मेरा आनंद आएगा। आपको पता है ना, हमारी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करानी है, पैसे चाहिए। सब पैसे दे दोगे उसे? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी दोनों बेटियों को ना कुएं में ढकेल देती हूँ और खुद भी जान दे देती हूँ। इरावती, आप प्लीज रोया मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। बस तेरा ही तो सहारा है। पूरे घर में माँ बनकर घूमती है तू, सबका ख्याल रखती है। बस तुझ पर भरोसा है ना? तो बाबा
आप मेरी बात मानोगे ना? मोटी आई से ना आप एकदम प्यार से बात किया करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान है ना बाबा, और इस दुनिया में चमत्कार भी तो हुए हैं ना, तो मोटी आई ना शायद इसी चमत्कार का इंतजार कर रही होगी। नौकरी नहीं मिली ना, आज भी मुंह लटकाते हुए वापस आ गए। फिर तो मैं कोशिश कर तो रहा है ना, अब नहीं मिल रही है नौकरी तो क्या करे बोलो। कुछ मत करो, खाली बैठे रहो आणि बायकोच्या चेअर बसून खा। हाँ तो कर ली थी ना उससे शादी, जो तेरे को मंडप पे छोड़ के चला गया था। भूल मत, मैंने हाथ थामा था तेरा। अरे हात थांबा तर काही उपकार केले माझ्यावर? नाही, तू चल निकल, चल निकल यहाँ से। चल कविता, निकल, चल निकल। कविता, कविता, यहाँ से। कविता, चल निकल। क्या कर रही है कविता? लोग और जब नौकरी मिलेगी ना तभी वापस आना। आपने जैसा बोला था मैंने किया। अब मेरा बेटा कब मिलेगा? हमारी जिंदगी का विधाता वो है, उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जा उसके मंदिर पे, मिल जाएगा तुझे तेरा बेटा। मेरा आनंद मिलेगा, मेरा आनंद। हाँ। आनंद, 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 आनंद। वैनी क्या कर रहे हो? आनंद, 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 आनंद। वहिनी काय करताय तुम्ही? सोडा त्याला, भैया माफ कर दो। आनंद, वहिनी शंकर, हम दूसरे मंदिर देखते ना? हाँ, वहां मिलेगा। चलो चलो। आनंद, 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 आनंद। अरे आनंद, शंकर, ये देखो आनंद। अरे शंकर, अरे क्या चल रहा है ये? कौन हो तुम? मैं तेरी माँ। अरे कौन माँ? कैसी माँ? भाई साहब कौन है ये? क्या हो रहा है ये? वैनी मुझे नहीं लगता ये अपना आनंद है। चलिए। कैसे बात करते हो शंकर? एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तू घर चल, तुझे सब कुछ याद आएगा। तू गाड़ी निकाल, तू गाड़ी निकाल। चल चल, हम घर चलते हैं। हाँ, मैं निकाल- हम घर चलते हैं, तुझे सब याद आएगा। चल शंकर। अपना आनंद आला है, मेरा आनंद आ गया। देखो देखो देखो, अपना आनंद आ गया। मैंने बोला था ना। मुन्ना, ये मेरा बेटा नहीं है। ये देखो, ये ताबीज, ये याद है हम नासिक गए थे तब पीर बाबा के दरगाह से ली थी। और ये निशान देखो, ये अपना आनंद है। ये निशान, ये ताबीज इससे साबित नहीं होता ये मेरा बेटा है। क्या हुआ है तुम्हें? वही तो, किसी एरे गेरे को घर नहीं लेकर आते हैं। एरा गहरा नहीं है वो, ये इस घर का बेटा है। ये इस घर का मालिक है। ये मालिक है तो हम कौन? नौकर? तू बैठ। तू निकल यहाँ से। नहीं, आनंद यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर आनंद गया तो मैं अपने आप को मार दूंगी। कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ डराती है। मोटे आई, आनंद दादा यहीं रहेंगे आपके पास, वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? आप आनंद दादा को अंदर रूम में ले जाइए। आनंद, चल बेटा, अपना घर दिखाती हूँ। चल। मेघना, क्या है ये? हाँ? इलाज। अगर उस लड़के के यहाँ रहने से अगर मोटी आई ठीक हो रही है, उनकी दिमागी हालत में फर्क पड़ रहा है, तो कुछ दिन उसको यहाँ रखने में क्या प्रॉब्लम है? दादा, मुझे लगता है मेघना ठीक कह रही है।
दादा ने खेती में हार्टिकल्चर का प्रयोग करके किसानों को बहुत फायदा हुआ है। और ये जो जमीन देख रहे हो ना, पूरी 60 एकड़ पूरी हमारी जमीन है। यहाँ तो डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट होगा तो रोजगार भी तो बढ़ेगा। जानता हूँ, लेकिन दादा इन सब के खिलाफ है। कंपनीज और बिल्डर आएंगे तो गांव नष्ट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। ये भी सही है। अरे क्या हुआ? भाई मैं सोच रहा है ना, मैं यहाँ से चला जाएगा। भाई फोकट की रोटी मेरे से नहीं खाई जाती। मैं ना बम्बई जाएगा। उधर मेरा एक दोस्त है, मैं उससे ना कुछ पैसे उधार ले लेगा और फिर ना अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेगा। और फिर कभी कभी ना मैं तेरे से मिलने आएगा। नहीं नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुझे पैसा चाहिए ना, मैं दूंगी। ये ले, ये मेरे नाम पे जो जमीन है ना, उसके कागजात है। नहीं आई, ये क्या कर रही है तू? मेरे से सब पाप मत करवाई ना। ये सब मेरे हक का नहीं है, मैं नहीं ले सकता। चुप कर, ऐसी कभी बात मत कर। जो मेरा है वो अब तेरा ही है ना। बस तू अब मुझे छोड़ के कहीं मत जा, कहीं मत जा। आई बस एक काम करना, पूरे वहां से तार का कंपाउंड बना देगा, कोई अंदर ना आ पाए। हवा, आज तक इतनी खुशी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई मुझे। अरे क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, लगा ऊपर। ये क्या चल रहा है रे? निकाल इसको। क्या ये क्या है? ये अरे निकाल, मेरी जमीन है। तू निकल यहाँ से, ये हमारी जमीन है। दारू भी क्या है क्या? मेरी जमीन है। तेरे बेटे ने बेच दी, वो अनिकेत उर्फ आनंद ने। ये देख, तेरी बीवी ने सिग्नेचर भी किए है। ये देख पेपर्स। यार में गए तेरे पेपर्स, निकाल इसको। तेरे पैसे तेरे को मिल जाएंगे। हलकट, हलकट किसको बोलता है रे? हलकट तू है। तेरी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती है, चाहे वो जमीन हो या औरत। मुझे पता था ना, मैं इरावती से बहुत प्यार करता था, फिर भी तूने उसके साथ शादी कर ली। हो गई वो बात, अनजाने में हुई है। अनजाने में? अब मैं जानबूझकर करूंगा। तू अब भी सुधर जा। कब तक ये किसानों का नेता बना फिरेगा? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये जमीन नहीं बेचूंगा, समझे? अरे तेरे बेटे ने जमीन बेच दी, और गद्दार भी तेरे घर वाले ही है, समझा? देखा, अगर ऐसा ही रहा ना तो कुछ दिनों में हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे मैं अपने बच्चों का हक मारने दूंगी? इस घर पर और इस जमीन पर मेरा भी आधा हक है, और वो कैसे लेना है मुझे अच्छे से पता है। इतने सारे गहने आई, इसमें से मेरे कौन से है? अगं बेडी, हे सगळे तुझेच आहेत। अरे मेरी एक ही तो बहू है, अब उसको नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? ये सब तेरे हैं। और तुम लोग मुझे बातों में मत उलझाओ, वरना तुम दोनों भूखे रह जाओगे। मुझे पूरन पोली बनानी है, आती हूँ मैं। हाँ, देखा, मैं तेरे को बोला था ना, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। क्या नाटक चल रहा है? बाबा, आपकी बहू। चुप रहे। ये मेरी बहू है ना, तू मेरा बेटा है। निकलो ऐसे। बाबा निकाल। बाबा अरे बाबा बाबा प्लीज छोड़िए। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। अरे आनंद, कविता, क्या कर रहे हो? मुझे पूछे बगैर मेरी जमीन बेच दी, शर्म नहीं आती? अरे सांप है ये, सांप, इसे तो मैं आज कुचल के रहूंगा।
खबरदार, अगर आनंद और कविता को किसी ने यहाँ से निकाला तो मैं अपने आप को मार दूंगी। चुप भाई, तो इनको मैं आज पुलिस के हवाले करके रहूंगा। पापा आप प्लीज शांत हो जाओ, कितना खून बह रहा है। अरे बाबा मारो नको। मोबाइल काट, मोबाइल काट, मोबाइल काट, मोबाइल काट, मोबाइल काट। चल निकल, चल निकल, चल। तू जानता ना मैं कौन हूँ? निकल, निकल। चल निकल। अरे साहब, अंकुर! अरे भाई खान, ये कौन से किसान नेता का केस है जिसके लिए ऊपर तक से कॉल पे कॉल आ रहे हैं? सर, वसई विरार एरिया में कालिदास सावंत नाम का एक किसान नेता था, उसकी हत्या हुई है। कोई विटनेस? हाँ सर, एक आदमी था उसके साथ। उसका कहना है कि 2 लोग ब्लैक बाइक पर आए, चाकू से वार किया और खून करके भाग गए। कुछ लोगों का कहना है कि चेन स्नैचिंग गैंग का मामला है, तो कुछ लोगों का कहना है ये प्लान मर्डर है। प्लान मर्डर है? क्यों? ये कालिदास ये अपने बिल्डर और कंपनी के खिलाफ लड़ रहा था, उस वजह से ये लोग जमीन खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए मारा गया। ये चेन स्नैचिंग गैंग, इसका कोई रिकॉर्ड है हमारे पास? हाँ सर, पिछले 1 साल में करीबन 25 से 27 केसेस हुई है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया। पीएम रिपोर्ट? सर पीएम रिपोर्ट के अनुसार पहले उनको चाकू से मारा गया, उसके बाद बहुत पीटा गया है सर। इंस्टेंट डेथ है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। ये प्लान मर्डर है खान। ये चेन स्नैचिंग हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है, नहीं तो ये चेन स्नैचिंग वाले चलती हुई बाइक को क्यों रोकते? लॉजिक नहीं बन रहा है। बरोबर है सर, झपाटा मारा, चैन खींची और भागे। जनरली यही होता है ना सर। उस रोड पर कोई सीसीटीवी कैमरा? नहीं सर। चलो फिर क्राइम सीन पर चलते हैं। खान, ये रास्ता भले ही कच्चा और सुनसान है, लेकिन आसपास काफी सारे बिल्डिंग्स हैं। हर्षा, संग्राम, सर पता करो कि आसपास की बिल्डिंग्स पे सीसीटीवी है क्या, शायद वहां से कुछ फुटेज मिल जाए हमें। यस सर। सर ये बंडिया, ये उस दिन कालिदास के साथ था। हाँ भाई बढ़िया, बताओ क्या देखा तुमने? साहब, 2 माणसं होती बाईकवर आलेली। उन्होंने हमारे साहब को बहुत मारा और उनकी चेन भी खींच ली। बाइक का नंबर? साहब अंधेरा था तो दिखा नहीं साहब। देखो भैया बंडिया, 2 लोगों पर हमला होता है, एक बच जाता है और दूसरा मारा जाता है। नहीं तूने ही तो टिप दे के ये काम नहीं करवाया? अयो, और साहब मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा? वो तो हमारे लिए देवता समान आदमी थे साहब, उनकी वजह से हमारा घर चलता था साहब। गाँव छोड़ के कहीं जाना नहीं। सर यहाँ 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन उनमें से एक भी इस रोड को कवर नहीं करता। और सर स्क्वायर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है। गुड। सर यहाँ के आसपास के लोग कह रहे थे ये कालिदास का मर्डर बिल्डर्स का ही काम है। सर वसई में कम से कम 50 बिल्डर्स है, इन सबसे पूछताछ करना और वो भी बिना सबूत मुश्किल है सर। हो सकता है ये काम किसी दुश्मन का नहीं, दोस्त का हो, कोई पराया नहीं, कोई अपना ही हो। अरे हो, महेश यादव साहब हमारे यहाँ के शहर अध्यक्ष है वो। पहले वो कालिदास साहब के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दुश्मन है। सर उसे मारने से मेरा कोई फायदा नहीं था, सबसे ज्यादा फायदा था उसके घर वालों को। मतलब? 20 साल पहले उसका बेटा गुम हो गया था, तब से उसके बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर उसने दूसरी शादी की, इरावती से उसे 2 बेटियां हैं। अब उसका 20 साल पहले गुम हुआ बेटा वापस आ गया है। अच्छा, आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि आपकी दोस्ती टूट गई? मामूली झगड़े सर। या कालिदास की दूसरी बीवी इरावती, ये वजह? हमारे पास पक्के सबूत है। हाँ, मैं इरावती से प्यार करता था, लेकिन कालिदास ने उससे शादी कर ली। ये कारण काफी है कालिदास को मारने के लिए? मारना होता तो 20 साल पहले ही मार देता सर, अब उसे मारने का क्या फायदा? ये हम डिसाइड करेंगे शहर अध्यक्ष महोदय, फिलहाल चलते हैं। हाँ सर, और अगली बार आते वक्त वारंट लेकर आइएगा। इस एरिया का शहर अध्यक्ष हूँ मैं, कोई पॉकेट मार नहीं। चिंता मत कीजिए श्रीमान, अगली बार आएंगे तो सबूत लेके आएंगे और आपको मान सम्मान के साथ कॉलर पकड़ के लेके जाएंगे। खुश? नमस्कार। इसकी कुंडली निकालो खान, पता करो मर्डर के दिन ये कहाँ था। इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो।
हो सकता है इसने किसी को सुपारी दी हो। यस सर। सर ये कालिदास का लड़का जो 20 साल पहले गायब हुआ था, ये कैसे आ गया अचानक? इसी ने मारा है उनको। मेरे पापा नफरत करते थे इससे, पैसे का लालच आ गया था इसको। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी अनिकेत साने। पहले कहाँ रहते थे? मुंबई। यहाँ कैसे आए? गले की ताबीज और हाथ का ये निशान देख के ये लोग मेरे को यहाँ ले आए। जो तू और तेरी बीवी चाहते थे वो सब कुछ तो तुझे मिल गया, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। और जब तुझे लगा कि ये सब हाथ से निकल जाएगा तो तूने कालिदास को मार दिया। नहीं नहीं साहब, मैं नहीं मारा बाबा को। हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई थी। मैंने जो जमीन बेचा था उसके पैसे मैंने उन्हें वापस कर दिए थे। बाबा, पैसे मेरे लिए फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे को नहीं शुरू करना अपना बिजनेस। मैं आपके बिजनेस में हाथ बटाएगा। क्यों? बेटा अपने बाप से ही सीखता है। बस मेरी फैमिली चाहिए पापा। आई शपथ साहिब, मैं नहीं मारा है बाबा को। तो हम डिसाइड करेंगे किसने मारा और किसने नहीं मारा। लेके चलो इसे। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये मोटी आई है, मतलब बाबा की पहली बीवी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये अनिकेत आपका बेटा है? माँ हूँ मैं। एक माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी क्या? और मुंडन बाबा ने भी तो कहा था। मुंडन बाबा? उन्होंने कहा था मेरा आनंद मंदिर में मिलेगा। आपको कालिदास ने पैसे दिए थे जो अनिकेत ने उन्हें लौटाए थे? नहीं, पैसे नहीं दिए। अच्छा, घर वालों को बाहर निकालो और घर की तलाशी लो। जी सर। वो पैसे हमें मिलने ही चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। इसने पैसे वापस नहीं दिए। ए हीरो, जरा शक्ल घुमा रहे इधर। हाँ, तू क्या खुद को मनमोहन देसाई के फिल्मों वाला बच्चन समझता है क्या? कुंभ के मेले में घूम गया और जवानी में मिल गया। मैं समझा नहीं साहिब। मतलब समझाओ तुझे? खान, मतलब ये तेरी कुंडली है अनिकेत। पूरे 6 महीने जेल में रह चुका है, बहुत सारे कंप्लेंट है तेरे खिलाफ। पॉकेट मार रहे ना तू। मैं क्या करता? घर में बीवी के ताने सुन सुन के, उसकी किटकिट से परेशान होके मेरे को जो रास्ता दिखा मैं वो किया। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करता साहिब, अभी सब बंद है। देखा निकेत, तेरा पास्ट रिकॉर्ड, चेन स्नैचिंग और खून तीनों कनेक्टेड है। अगर तू झूठ बोल रहा है तो अभी बता दे, बाद में मौका नहीं दूंगा मैं काहे को झूठ बोलेगा साहिब? ठीक है, शहर छोड़ के कहीं भागना नहीं तो चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, समझ रहा है ना? हो साहिब। सर क्या लगता है, ये अनिकेत सच बोल रहा है? इसका पास्ट रिकॉर्ड देखकर इस पर यकीन करना तो मुश्किल है खान। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर इसने कालिदास को पैसे दिए तो पैसे आखिर गए कहाँ? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि चोरी किसी घर के आदमी ने की हो। एक काम करो, सब पे नजर रखो और जिसके भी बैंक अकाउंट्स है सबकी डिटेल्स निकलवाओ। राइट सर। अच्छा सर, क्राइम सीन से दूर जो सीसीटीवी है उसका फुटेज आया? आज मिल जाएगा सर। सर ये मांत्रिक को करेक्ट पता था अनिकेत मंदिर में होगा। चलो फिर स्वयं घोषित भगवान से मिलते हैं, उसे उसका भविष्य तो पता ही होगा। खान, इसकी कुंडली निकालेगा ना तो 20 से ज्यादा केसेस मिलेंगे। सही कहा सर। सर एक काम करते, इसको गोली मार देते, अंधविश्वास समझ के लोग भूल जाएंगे। ठीक है, मार दो। हाँ ऐसा मत करो साहब, मेरे बीवी बच्चे हैं। संग्राम, अरे इसकी भी शादी हो गई। साहब वो तो पढ़ाई वढ़ाई दिमाग में घुसती नहीं थी तो इसको ही धंधा बना दिया। जो मन में आता था वो बोलता था, लोगों को यकीन आने लगा। वैसे ही मैंने यमुना जी को बोला था कि उनका बेटा मंदिर में मिल जाएगा। सर सीसीटीवी का फुटेज आ गया है, लेकिन किसी भी फुटेज में काले कपड़े वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना आते वक्त ना जाते वक्त। ये बंदे हमें बेवकूफ बना रहे, ऐसी कोई गैंग है ही नहीं। शायद इसी ने मारा होगा कालिदास को। खान, इसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, इसके बारे में पूछताछ करो।
अरे बंदिया इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा घाई में चलता हूँ मैं। ये तो ये जमीन तो यमुना जी के नाम पर है ना? जी हाँ, उन्होंने ही मेरे को भेजा है ज़मीन के पेपर बनवाने के लिए। मुझे बिजनेस करना है, इसलिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम ये ज़मीन बेचना चाहते हैं। हाँ लेकिन अच्छा ठीक है, आपको अगर सही नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैं आई को लेके आता है। सर वो अनिकेत यहाँ क्यों आया था? वो यमुना जी की जमीन अपने नाम करने आया था। हाँ मोटी आई, वो हमें बिना बताए हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने गया है। मोटी आई, वो अच्छा आदमी नहीं है, बाबा को उसी ने मारा है पैसों के लिए। हमें उसको ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। देखा शंकर, ये अपने माँ के जैसा बात करने लगी अभी। हाँ, तेरे पास क्या सबूत है मेरे आनंद ने ऐसा किया? कोई नहीं, लेकिन मेघना झूठ क्यों बोलेगी? रहने दीजिए शंकर काका, मैं उसके खिलाफ सबूत लेकर आती हूँ, फिर हम उसकी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। साहब, मेरी लड़की कल शाम से गायब है, उसे ढूंढिए साहब, पता नहीं वो कहाँ चली गई। सर, हमने ताई को सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? 3 बजे। वो 3 बजे तलाटी के ऑफिस में जाग के आती बोला था, तभी। 24 घंटे होने को आए, लड़की रात भर घर नहीं आई। आप लोग अभी आ रहे हैं, कहाँ थे अभी तक? हमको लगा इधर ही होगी, आएगी। मैं ही बोली इनको के। हेलो, ओके सर, मेघना की लाश मिली है हनुमान रोड के पास वाले खेत में। मेघना, मेघना, मेरी बेटी। सर, बहुत बेरहमी से मारा गया है, सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। सर, लगता है किसी ने इस पे बहुत गुस्सा निकाला है। तलाठी से कालिदास के घर का डिस्टेंस तकरीबन 2 किलोमीटर है और ये जगह तलाठी से लगभग 4 किलोमीटर दूर। शायद किसी ने किडनैप करके यहाँ लाया होगा, या ये भी हो सकता है कि कोई इसे बहला फुसलाकर और झूठ बोलकर यहाँ लाया हो और रेप कर दिया हो सकता है। हाँ, ये खेत गांव से काफी दूर है। पता करो कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह तक यहाँ कितने मोबाइल एक्टिव थे। ये मेघना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। इसके फोन का CDR भी निकालो, हो सकता है किसी ने इसे फोन करके यहाँ बुलाया हो। सर, मैंने तलाटी ऑफिस में पूछताछ की तो पता चला ये मेघना तलाटी ऑफिस से 5 बजे तक ही निकल चुकी थी। एक और बात सर, वो बंड्या है ना, उसकी जमीन गिरवी थी कालिदास के पास। बंड्या को जमीन बेचनी थी, लेकिन कालिदास ने मना कर दिया और पैसों की कमी के कारण बंड्या की माँ की डेथ हो गई। इसीलिए वो तलाटी ऑफिस गया था ताकि वो कालिदास के जमीन के नकली कागजात बना सके। और उसी वक्त मेघना की कॉल लोकेशन तलाटी ऑफिस में ही थी। मतलब उसके पास कालिदास को मारने की वजह थी। शायद मेघना को भी, क्योंकि मेघना को सच पता चल गया और वो छुपाने के लिए इसे मारा गया। और सर, इंक्वायरी में एक और बात पता चली, वो 1.5 आना है ना अनिकेत, वो भी गया था तलाटी ऑफिस, उसको भी चाहिए कालिदास की जमीन। सर, ये मेघना के मर्डर के बाद अनिकेत और उसकी बीवी दोनों गायब है। कल रात के क्राइम सीन के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, वहाँ 2 नंबर्स एक्टिव थे, एक मेघना का और एक बंड्या का। ये बंड्या हम लोग को घुमा रहा है, लेके आओ उसे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने तो जमीन के नकली पेपर बनवाए। अरे संग्राम, काबू में रहो भाई, बता तो रहा है वो ना। बता क्यों बनवाए थे नकली पेपर? अब क्योंकि मुझे कालिदास का गुस्सा आया था, वो नेतागिरी के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मैंने सोचा था कि अपनी जमीन बिल्डर को बेच दूंगा, अच्छे पैसे आ जाएंगे तो आपका कर्जा भी छूट जाएगा और अपने माँ का इलाज भी कर लूंगा ना मैं। लेकिन कालिदास अड़ गया था, कालिदास मान नहीं रहा था और उतने में मेरी माँ गुजर गई साहब। अब आप ही बताइए, किसी को भी गुस्सा नहीं आएगा?
और इसी गुस्से में तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, मैंने कालिदास को नहीं मारा। कालिदास को वो बाइक वाले लड़के लोगों ने मारा। आसपास के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है बंडिया। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। देवा शपथ साहब, खोटा नहीं सांगता है। मेघना को क्यों मारा? क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। देख बंडिया, तो तू झूठ बोल रहा है ना, ये तेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा, समझ रहा है ना? सर ये मुंडन बाबा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। चल हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। संग्राम संग्राम। मुंडन बाबा, सच सच बता दे, नहीं तो तेरा मुंडन तय है आज। ये शंकर से इतनी क्या बातें करता था तू? वो मेरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे कॉल कर रहा था। तूने उसे बहुत सारे कॉल किए। ये रात को 4 बजे कौन सी बातें करता था तू उससे? बता बता। गोली मार दो इसे, कह देंगे एनकाउंटर था। हर्षा मेरे बंदूक लेके आए। नहीं साहब, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये सब मैंने शंकर के कहने पे किया है। शंकर? दादा मुझे पैसे नहीं देते थे। जमीन मेरे नाम पर थी, मालिक दादा। उनके मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता था। मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने वैनी को जरिया बनाया। उनको अलग अलग मंत्री के पास लेके जाता था और उनसे पैसे लेता था। तेरे पास एक औरत आएगी, उसको बता देना उसका बेटा मिल जाएगा और उससे 20,000 लेना। 10,000 तेरे और 10,000 मेरे, ठीक है? मुझे पैसे मिल रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। और अचानक एक दिन काम के सिलसिले में मैं शहर गया। रुक। मैंने अनिकेत के हाथ में एक निशान देखा। मेरे दिमाग में पैसा कमाने का प्लान आया। फिर मैंने अनिकेत के साथ डील कर ली, उसे मंदिर भेजा और मुंडन बाबा ने भी वही किया जो तय था। फिर अनिकेत घर आया, हम दोनों ने मिलकर जमीन बेच दी। सब अच्छा चल रहा था। और तुम्हारे इरादों के बारे में कालिदास को पता लग गया और पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से तुम दोनों ने उसे मार दिया। साहब, मैंने दादा को नहीं मारा। हो सकता है अनिकेत ने मारा होगा, क्योंकि पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत उसे थी। खान, ये अनिकेत मुझे हर हाल में चाहिए। सर उसका फोन सर्विलेंस पे डाला है और लोकल पुलिस को उसको शहर के घर पे फील्डिंग लगाने को बोल। भाग नहीं पाएगा वो। सर आपके कहने पर मैंने सबके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन क्रॉस चेक किए। कुछ मिला? हाँ सर, मुरुनमई ने पूजा सिंह नाम के किसी गायनेकोलॉजिस्ट को 15,000 ट्रांसफर किए थे। सर हम अभी वहीं से आ रहे हैं। मुरुनमई का वहाँ पे अबॉर्शन करवाया गया था सर। इस फैमिली में तो रहस्य का खजाना छिपा हुआ है। कौन है उस बच्चे का बाप? आकाश, शहर अध्यक्ष महेश का बेटा। आकाश? हाँ सर, हमारा अफेयर है और हम शादी करना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? ये जो अबॉर्शन आपने करवाया है ना, ये इलीगल है। खान, ये तो रोमियो जूलियट वाला सीन भाई। वो दुश्मन घर की बेटी, प्यार व्यार का मामला, उसी चक्कर में मार डाला क्या कालिदास ने? नहीं नहीं, हम क्यों मारेंगे उन्हें? वैसे भी हम 2 साल में भाग के शादी करने वाले थे। हाँ सर, और हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आप प्लीज मेरे बाबा को भी कुछ मत बताइएगा। सर ये अनिकेत मिल गया सर। मुंबई के एक लॉज पर उसने अपना कार्ड स्वैप किया था। लोकल पुलिस उसको लेकर आ रहे हैं। कालिदास जी से मेरी कोई सुलह नहीं हुई थी। वो जमीन का पैसा अभी भी मेरे पास ही है। सर मैं मानता है मैंने बहुत सारे जुगल किए हैं, तो मैंने कालिदास जी को नहीं मारा था। और मेघना को? उसको मारने की वजह थी ना तेरे पास। तू उसकी जमीन अपने नाम करवाने वाला था, इसीलिए वो तलाटी ऑफिस में गई थी। आई ने मेरे को बताया था कि तलाटी ऑफिस में मेघना ने मेरे को देखा था। मेघना कह रही थी तू तलाटी के ऑफिस गया था इनकी जमीन अपने नाम पे करवाने के लिए। अभी तू ही बता, किसी की भी प्रॉपर्टी पे एक हिस्सा और बढ़ेगा, वो तो डरेगा ही ना। इसीलिए वो तेरे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तू सच कह रहा है ना? आई तेरी कसम, मैं कुछ नहीं किया साहब। आयशा साहब, आयशा जिसने बेटा कहकर गले से लगाया
उसी की झूठी कसम खा रहा है। अच्छा धर्म निभाया तूने बेटा होने का। पैसे के चक्कर में मैं पागल हो गया था। मेरे को लगा था कि मैं ये जमीन के हेर फेर में पकड़ा जाएगा, इसलिए उस रात को कविता को लेके भाग गया था मैं। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता इसको कस्टडी में रखो और हर आधे घंटे में इसकी खातिरदारी होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो हुई है, आपके बेटे के प्यार के वजह से मेरी बेटी मुझसे छीन गई। अनिकेत अगर इस घर में नहीं आता ना तो न ये मुझे छोड़कर जाते और ना ही मेघना। इसके जिम्मेदार आपका ये पागलपन है। सर, मेघना की पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात को 12 से 1 के बीच में हुई है। नायलॉन के रस्सी से उसका गला घोटा गया है। सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है सर, मल्टीपल टाइम्स। एक काम करो, अनिकेत और शंकर के साथ डीएनए मैच करके देखो। चेक करता हूँ सर। सर उस रात क्राइम सीन पर 2 मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे, एक मेघना का और एक बबलू का। बबलू? जी सर, शहराध्यक्ष महेश का ड्राइवर। सर वो क्राइम सीन पर शाम को 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक था। लेके आओ इस बबलू को। ताई, वड़ा पाव कितने का दिया? 10 रुपए। कैसा है? अच्छा, मस्त है ना? हाँ। पैसा दिया क्या? हाँ? अरे पैसा दिया क्या? नहीं। देना। चल चल जल्दी। ये लीजिए पैसे। चल अभी पुलिस स्टेशन का। मैंने कुछ नहीं। चल संग्राम। तेरा कॉल रिकॉर्ड्स मेघना की डेड बॉडी के पास ही पाया गया। मेघना के बॉडी में हमें सीमेंट ट्रेसेस मिले। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे ये प्रूफ करने में कि तूने पहले उसका रेप किया और फिर मार दिया। अब सच बता दे, नहीं तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। मैं बताता हूँ सर। सर मैं मेघना को बहुत चाहता था सर, पागल था उसके लिए, और मुझे पता था कि वो जैसे ड्राइवर के साथ कभी प्यार नहीं कर सकती। उस दिन मैंने बहुत पी रखी थी। मेघना मुझे तलाटे के ऑफिस के बाहर मिली। मेघना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेघना मेरी बात सुनो। मेघना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेघना। छोड़ो मुझे। चलो बात चलते, मैं खुश रखूंगा। मेरी बात सुनो मेघना। तो मेघना मेरी बात सुनो। औकात में रह। तू जानता है ना मैं किसकी बेटी हूँ? तू नहीं बचेगा। मैं पुलिस में जाके ना सब कुछ बोल दूंगी। हवस और हवानियत को प्यार कहता है तू? क्या करता सर? हम जैसे गरीब लोगों को ये गली का कुत्ता समझते हैं। सर ये गरीब के घर गया था मैं तलाशी लेने। बहुत गरीब है ये। 3 लाख रुपए मिले, वो भी कैश। भगवान तेरे जैसा गरीब हर किसी को बनाए। कहां से आया पैसा? कहां से आया पैसा? बोल। आकाश भाव ने दिया। सर ये बबलू झूठ कह रहा है। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। इसी ने मारा है सर कालिदास भाऊ को। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं क्यों मारूंगा कालिदास दादा को? आपने और मृण्मयी ने तो मारा है उनको। नहीं सर, ये झूठ कह रहा है सर, मैं सच कह रहा हूँ। गणेश भाऊ एक डंडा लेके आ, तेल लगा के 3rd डिग्री दे देते। सर बर्फ की लादी मंगाता हूँ, उसके ऊपर लिटा कर मारते हैं, साथ में नमक भी लाता हूँ। नहीं सर मैं सब बताता हूँ ना सर, मैं सब सच बता रहा हूँ। मैं और मृण्मयी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमें पता था कि हमारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। हमने सोचा एक बार बस ये प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, मृण्मयी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच देगी और हम सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। पर
पता नहीं सर, वो अनिकेत अचानक से बीच में आ गया और सब बदल गया। वो प्रॉपर्टी बेच रहा था और कालिदास दादा भी उससे कुछ नहीं कह रहे थे। ये सब देख के मृण्मयी डर गई और उसने कालिदास दादा को मारने का प्लान बनाया। और क्या करती सर, वो औरत सारा का सारा पैसा उस फ्रॉड को दे रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। देख बबलू, हम लोग चेन स्नैचिंग वाले बनकर जाएंगे और मौका मिलते ही कालिदास दादा को खत्म कर देंगे। मुझे क्या मिलेगा? 5 लाख। इतना नहीं चाहिए, अब 3 लाख दे दो, पर मुझे मेघना चाहिए। ए, औकात है तेरी? अरे मृण्मयी, वो प्यार करता है उससे और काम कर रहा है ना हमारे लिए, इतना तो कर ही सकते हैं हम उसके लिए। सर, मैंने इन लोगों से कई बार बात करने की कोशिश की कि मेरी मेघना से सेटिंग करवा दो, पर इन लोगों ने हर बार बहाना बना दिया सर, इसलिए मेरा दिमाग आउट हो गया और मुझसे ये कांड हो गया सर। जो लोग प्यार का मतलब जानते हैं ना, वो किसी की जान नहीं ले सकते। लेके जाओ इन्हें। सर, इंसान का खुद के ऊपर विश्वास उड़ जाता है ना, तब अंधविश्वास पैदा होता है। इसी अंधविश्वास ने कालिदास और मेघना की जान ली। सही कहा खान, इस अंधविश्वास ने बहुत सारी जानें ली हैं हमारे देश में। वाह, क्या चाय है। सर, किसी और का हो ना हो, इस आदमी का अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। क्यों? अरे वो आदमी सुबह की चाय शाम को 4-4 बार गर्म करके दे रहा है और ये वाह करे जा रहे। सर, इसमें कुछ कमी है सर? नहीं गणेश बाबू, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी चाय है। अरे बढ़िया चाय है सर।